नमस्कारम। पिछले कुछ मंथ से हमने अपने आप को, अपने परिवार को इस कोरोना जैसी महामारी से बचाना सीख लिया है। लेकिन अब कुछ ऐसा है जो हमें करना है। जैसे हम अपनी सेहत, शरीर, हेल्थ पर ध्यान देते हैं, वैसे ही हमें अपने मन पर भी ध्यान देना होगा। हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रहना होगा। हमें डर को अपने आसपास नहीं फटकने देना होगा। लेकिन आप कहेंगे कि डर तो नेचुरल है। अगर ऐसी पैंडेमिक वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो चुकी है तो उससे डरना स्वाभाविक है, नेचुरल है। तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? हमें भी डरना ज़रूरी होगा, क्योंकि हमने ये मान लिया है कि डर नेचुरल है, डर स्वाभाविक है और हमें इससे डरना होगा। लेकिन क्यों डरना होगा? ये तो आप सभी जानते हैं कि विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। जो होना है वो होकर रहेगा। तो फिर हम क्यों डरें? क्यों पैनिक हों? कहते हैं टेक केयर बट डोंट पैनिक। ख्याल रखो बट डरो मत। तो वैसे ही हमें अपना ख्याल रखना है। हमें अपनों को, अपने आप को इस पैंडेमिक से बचा कर रखना है। कुछ भी लापरवाही नहीं बरतनी है। लेकिन साथ में हमें डरना नहीं है, क्योंकि हम जितना डरेंगे ये पैंडेमिक, ये कुछ भी हम पर उतना ही हावी होगा। इसलिए हम डरे ना और दृढ़ता के साथ इसका सामना करें। सबसे पहली बात, जब हम सुबह उठें तो हमारे दिन की शुरुआत जैसे अभी तक होती आई है, जैसे अभी तक फ़ोन के साथ होती आई है, अब से नहीं होनी चाहिए। उठने के लगभग 1 घंटे तक आपको फ़ोन से दूर रहना है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपको फ़ोन से मिलेंगी वो आपको सारा दिन डिस्टर्ब करेंगी। इसलिए आपको चाहिए कि आप उठने के 1 घंटे के दौरान फ़ोन को टच ना करें। ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन गेन ना करें जो आपको सारा दिन डिस्टर्ब करे। हमें सुबह की शुरुआत शिकायत के साथ नहीं, शुक्रिया के साथ करनी चाहिए। हमें परमात्मा का शुक्रिया करना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें देने के लिए, हेल्पफुल लाइफ देने के लिए हमें परिवार का शुक्रिया करना चाहिए। इस जीवन को देने के लिए हमें अपने पीयर्स का शुक्रिया करना चाहिए। एक साथ देने के लिए हमें प्रकृति का शुक्रिया करना चाहिए। इतना सब कुछ देने के लिए हमें अपने दिन की शुरुआत शुक्रिया के साथ करनी चाहिए, ना कि शिकायत के साथ। और अभी तक हम यही करते आ रहे हैं। अपने दिन की शुरुआत हम शिकायत के साथ करते हैं कि ये नहीं हुआ था कल, वो नहीं हुआ था कल, ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, तो आज हमें वो सब करना है। एक शिकायत होती है हमें प्रभु परमात्मा से, अपने परिवार से, प्रकृति से, तो वो शिकायत आपको छोड़ देनी है। आपको शुक्रिया के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी है। ये आपको आज से रूटीन बना लेना है। इसके अलावा
मैं कुछ संकल्प बताऊंगी जो आपको उठने के उपरांत करने हैं, और साथ में प्रतिदिन पर डे आपको आफ्टर आवर आपको उन संकल्पों को दोहराना है कुछ सेकंड्स के लिए। जैसे कुछ संकल्प हैं कि मैं शक्तिशाली हूँ। हम अपने आप से कहेंगे हम शक्तिशाली हैं और हमारा ये पैंडेमिक कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सेकंड, मैं शांत हूँ, मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। चाहे कुछ हो जाए मैं हमेशा शांत रहूँगा या हमेशा शांत रहूँगी। चाहे बॉस मुझ पर झल्लाएं, चाहे पीयर्स मुंह बनाए या परिवार का कोई व्यक्ति मुझ पर झल्लाए, मुझे शांत रहना है क्योंकि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। थर्ड, मुझे निर्भय रहना है। मुझे इस पैंडेमिक से डरना नहीं है, मुझे निर्भयता पूर्वक इस पैंडेमिक का सामना करना है। फोर्थ, मेरे परिवार के चारों तरफ परमात्मा ने एक सुरक्षा कवच बनाया हुआ है जो सदैव उनकी रक्षा करेगा, इसलिए मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। फिफ्थ, मेरे चारों तरफ भी परमात्मा ने एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कवर बनाया हुआ है कि मेरा ये पैंडेमिक कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नंबर 6, मेरे रोजगार, मेरी दुकान, मेरे बिजनेस, मेरी नौकरी के चारों तरफ प्रभु परमात्मा ने ऐसा स्ट्रॉन्ग कवर बनाया हुआ है कि मेरी नौकरी, मेरे रोजगार, मेरी दुकान, मेरे बिजनेस का ये पैंडेमिक या कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। नंबर 7, सृष्टि के चारों तरफ प्रभु परमात्मा ने एक सुरक्षा कवच बनाया हुआ है जिससे ये पैंडेमिक या कोई और दुविधा इस सृष्टि का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लास्ट नंबर कि ये पैंडेमिक आया और चला जाएगा बगैर हमारा कुछ बिगाड़े। ये जैसे आया वैसे चला जाएगा, कभी वापस ना आने के लिए, और ना ही ऐसा कोई पैंडेमिक दोबारा आएगा कभी सृष्टि का विनाश करने के लिए, क्योंकि हमारी सुरक्षा में प्रभु परमात्मा है। उन्होंने हमारी सृष्टि के चारों तरफ ऐसा सुरक्षा कवच बनाया हुआ है जिसकी वजह से ऐसा पैंडेमिक या कोई भी ऐसी चीज़ हमारा और हमारी सृष्टि का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमें ये सारे संकल्प सुबह उठकर लेने हैं और हर 1 घंटे के उपरांत आफ्टर 1 आवर इन पर डे आपको ये सारे संकल्प दोहराने हैं कुछ सेकंड्स के लिए। कहते हैं जैसा भोजन वैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन, जैसी पानी वैसी वाणी। तो जैसा आप भोजन करते हो वैसा आपका मन हो जाता है, जैसा आप अन्न ग्रहण करते हो वैसा आप मन हो जाता है, आपका मन हो जाता है, जैसा पानी आप पीते हो वैसी आपकी वाणी हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रखें कि सात्विक भोजन करें। वैसे तो हाल फिलहाल में सभी लोग सात्विक भोजन ही कर रहे हैं पैंडेमिक के डर की वजह से, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि सात्विक भोजन आपके डेली रूटीन में शामिल हो जाए। मेरा मतलब वेजिटेरियन फूड से है। आप हमेशा वेजिटेरियन फूड लें, नॉन वेजिटेरियन ना लें, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन फूड में डर की वाइब्रेशंस होती हैं, क्योंकि वो एक जानवर को काटकर बनाया जाता है
और क्या आप जानते हैं कि जिस टाइम उस जानवर को मारा जा रहा था तब उसके मन की क्या वाइब्रेशन थी? जाहिर सी बात है उसके मन की डर वाली वाइब्रेशन थी। तो वो डर उस खाने में मिक्स है। नॉन वेज के अंदर वो डर मिक्स होता है जिसे हम लेते हैं और फियरफुल हो जाते हैं। लेकिन जब हम सात्विक भोजन करते हैं, नेचर द्वारा दिया गया भोजन करते हैं, नेचर द्वारा प्रदत्त भोजन करते हैं, तो वो फियरलेस भोजन होता है जिससे लेकर हम फियरलेस हो जाते हैं। इसलिए जितना हो सके सात्विक भोजन करें। इसके बाद आती है बारी पानी की। आप जो पानी पीते हैं उसे पीने से पहले कुछ सेकंड्स आप भगवान का स्मरण करें, भगवान को शुक्रिया करें ये पानी देने के लिए। एक्चुअल में मैं तो ये कहती हूँ कि जब आप प्यासे होते हैं, आपको प्यास लगी होती है और आप पानी पीते हैं, तब आपको कितनी राहत मिलती है। तब आपके लिए पानी ही भगवान है, पानी ही परमात्मा है। तो निसंदेह परमात्मा कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, परमात्मा नेचर है, प्रकृति है, पानी भगवान है, भोजन भगवान है, क्योंकि इनके बिना आप जी नहीं सकते हो। इसलिए आप जब भी पानी पिएं, जब भी भोजन ग्रहण करें, प्रभु परमात्मा का स्मरण करके ही करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।